Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है. हाँ बिल्कुल आपने सही जाना. अभी तक हम PYQ सीरीज यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं आपके लिए और साथ ही हमने क्रैश कोर्स सीरीज भी लॉन्च कर रखी है जिसके कुछ 4 से 5 वीडियोज अभी बच रहे हैं. विद इन 2 डेज वो भी कंप्लीट हो जाएंगे. राइट. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स. देखिए अभी तक एक बच्चों में एक वो डाउट होता है कि सर पूरा पूरा सिलेबस क्यों पढ़ूं मैं, और हमारे पास टाइम भी है कम है, 9 डेज है. ऑल्दो कि 1 मार्च से लेकर अगर मैं बात करूं 10 मार्च का आपका एग्जाम है तो 9 मार्च तक आपके पास बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. ठीक है. तो यहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपको वो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे जिससे आपके MCQ क्वेश्चंस भी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद. कुछ भी मिस नहीं होगा. केस स्टडी तक भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं इसे पढ़ने के बाद. ठीक है. और हाँ जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम इस चैनल पे सैंपल पेपर जो बोर्ड में पूछा जाने वाला है उसका एक जो एक्सपेक्टेड पेपर जो होता है वो भी लीक करेंगे. तो वो एक नेक्स्ट पेपर आपको मिलने वाला है 3 मार्च. ठीक है. और मींस कल 3 मार्च मिलने वाला है और आपको एक और उसका जो सॉल्यूशन है वो 4 मार्च को मिलेगा. पेपर मिलेगा आपको 3 मार्च को. आप उसको अटेम्प्ट कीजिए उस दिन और उसका आंसर चेक करने के लिए 4 मार्च को आप उसका सॉल्यूशन देखना. ऐसे ही आपको नेक्स्ट सेट मिलेगा 5 मार्च को और उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको 6 मार्च को. और कोशिश करेंगे थर्ड वाला भी आपको एक सेट 7 मार्च को मिल जाए. कोशिश रहेगी हमारी. ठीक है. तो अगर आप हमारी PYQ सीरीज देखना चाहते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पे क्रैश कोर्स सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिए और क्रैश कोर्स सीरीज का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे देखना ना भूलें. ठीक है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं. देखो हमारे जो इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, सर इसका वेटेज कितना होने वाला है. तो वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर हमारा 4 to 5 मार्क्स बोर्ड में पूछा जा रहा है फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स. ठीक है. 2023-24 बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही 4 to 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है. अब बात करते हैं यहां पे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. उस पे MCQ बन सकता है तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से समझना है. ठीक है. दूसरा फाइंडिंग द जीरोस फ्रॉम ग्राफ. ग्राफ से जीरोस कैसे निकालोगे. तीसरा पॉइंट हमारा होने वाला है फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसके जीरोस निकालना. फोर्थ जो हमारा पॉइंट होने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ये हमें टॉपिक पढ़ना है. इस पे क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है. फाइंड द जीरोस एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप को वेरीफाई करना. ठीक है. फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस और द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इज गिवन. देखो आपको मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दूं या फिर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा रिलेशनशिप, ये मैं आपको दे दूं और आपको बोलूं कि पॉलिनोमियल डिजाइन करके दो, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी मिलने वाला है. तो बिल्कुल घबराना नहीं है. अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपके 4 to 5 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएंगे. और हमने चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी यहां पे अपलोड कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसे देखना ना भूलें. ठीक है. चलिए डिस्कस करते हैं. पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और फाइंडिंग द जीरोस फ्रॉम ग्राफ. देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं तो पहली चीज पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए. देखो पॉलिनोमियल चेक करते टाइम आप ध्यान रखना किसी भी वेरिएबल की पावर आफ्टर सिंप्लीफाइंग द पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उसका डिनोमिनेटर है तो उसको सॉल्व करो. जैसे x² + 5x अपॉन 2x है तो इसमें टर्म्स को सेपरेट कर दो. टर्म्स को सेपरेट करते क्या हो गया, दोनों टर्म्स के नीचे 2x आ जाएगा. अब अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी x² का x हो गया तो ये हो गया x/2 + 5/2. मैं दोनों टर्म में देखूं तो दोनों टर्म्स में अगर मैं देखूं तो मुझे दोनों ही टर्म्स में कहीं भी, ध्यान से सुनना, दोनों ही टर्म्स में मुझे कहीं भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं दिख रहा. वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है. अगर डिनोमिनेटर वेरिएबल आ जाता तो पॉलिनोमियल नहीं होता क्योंकि पावर नेगेटिव में चली जाती फिर. ठीक है. आफ्टर सिंप्लीफाइंग बोल रहा हूं मैं. यहां से जस्टिफाई नहीं करोगे आप कि सर यहां डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो नहीं होगा. नहीं, पहले सॉल्व किया जाता है. या तो कॉमन लो ऊपर से
या फिर टर्म्स को सेपरेट कर दो। दूसरी चीज ये बोली जाती है किसी भी वेरिएबल की पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता ही है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास कौन से टाइप्स हैं? देखो सबसे पहले हमारे पास लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 1। अब मैं सिंपल सा लिख दूं x मींस इसकी कोई पावर नहीं है तो भी 1 है। मैं लिख सकता हूं माइनस का 2x प्लस 5 तो भी यही है। वेरिएबल के पहले जो साइन है नेगेटिव, ये कोएफिशिएंट का साइन है। हमें तो वेरिएबल की पावर चेक करनी है, ये 1 होनी चाहिए बस, ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइप आता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जिसमें पावर हाईएस्ट होती है 2। 2 हमारे पास हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे भी हो सकता है। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं माइनस प्लस साथ में क्या है उससे नहीं देखूंगा, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री देखूंगा। डिग्री मींस इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है। सारी टर्म्स में अगर मैं चेक करूं तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। क्यूबिक वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। क्यूबिक आप में से कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं सर क्यूबिक का एग्जांपल्स में क्यूबिक का दे रखा है क्वेश्चन, एक नहीं है सिलेबस में, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, तो हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे कोएफिशिएंट रूट में हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो इसके आगे √2x³ लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट है एंड कोएफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर, मींस रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहां पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो जैसे मैंने लिख दिया माइनस का 5 7, इसकी डिग्री होती है 0, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिख दिया -7 को लिख दूं इक्वल टू -7 इंटू एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, ठीक है। और इसके आगे माइनस है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहां पे ये बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यू कैन हैव ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 को नहीं लेते हैं क्योंकि 0 इज द पार्ट ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो एक टाइप और है हमारा दैट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो अगर मैं लिख दूं सिंपली 0, अब इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है इसकी डिग्री? नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और इसका एग्जांपल क्या है सर? ओनली 0। अब 0 ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो मैं अगर लिखूं 0, 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स पावर 99। अब मुझे बताओ 0 को मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 मिला, 0 को मैंने 99 पावर से मल्टीप्लाई किया एक्स की तो भी 0 मिला। इट मींस आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो क्या? एक बच्चे ने 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक ने एक्स पावर 1000 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मेरा क्या मिलेगा? 0। इट मींस ये डिग्री मेरी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मुझे कभी ग्राफ से जीरोज निकालने हो तो हमें पॉलिनोमियल ऐसे दे रखा होता है fx इक्वल्स टू जो भी है, fx एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल किसका है? वेरिएबल x का है, तो जीरोज मेरे x एक्सिस से काउंट होंगे। लाइक आपको कई बार ऐसा भी दे रखा होता है y इक्वल्स टू fx, देखा होगा आपने y इक्वल्स टू fx। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जीरो जो काउंट करोगे वो कहां से काउंट करोगे? फ्रॉम x एक्सिस। तो मेरी x एक्सिस होगी, ठीक है। अब जैसे मेरा ग्राफ अगर यहां से इसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है, जितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा उतने मेरे नंबर ऑफ जीरोज हो गए। जैसे 1 2 और ये 3, अगर मैं काउंट करूं इसको तो 1 2 एंड 3। अच्छा आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर ग्राफ ऐसे चला जाए, कभी टच होके चला जाए तो ओनली एक पॉइंट पे टच करा तो एक ही जीरो काउंट होगा। जितने पॉइंट पे वो टच करके जाएगा सिर्फ तो एक ही पॉइंट काउंट होगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? ठीक है, तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, ध्यान रखना है इस चीज का। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना। अब जीरोज निकालना मतलब देखो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है जैसे मैं पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की बात करूं तो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है। पहले केस में मेरे पास तीनों टर्म्स प्रेजेंट है, जैसे 2x², ठीक है, यहां मैंने लिख दिया प्लस का 6, ठीक है ना, और यहां मैंने लिख दिया 7x।
ठीक है, 4 3 12 7x, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा तो मेरे पास तीनों ही टर्म्स प्रेजेंट है, मींस ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है और एक्स वाली टर्म भी है। तो एक तो हमारा इस टाइप में होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, पता है। दूसरा, अगर हमारा क्वेश्चन कभी ऐसा मिल जाए जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 12x, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिल जाए जिसमें कांस्टेंट इज 0, तो आप इसमें कॉमन लेते हो। इसमें तो क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैंने क्वेश्चंस ऐसे इसमें ऐड किए हैं तो मैं बता दूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें आप क्या करोगे, x की टर्म कॉमन लोगे और जो भी कांस्टेंट कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लोगे। तो 4x आ गया कॉमन, तो क्या ये हो जाएगा मेरा x प्लस 3। तो मेरे दो फैक्टर्स हो गए, 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 बाय 4 दैट इज 0। और ऐसे ही मेरा दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस का 3। तीसरा टाइप जो मेरा आता है यहां पे, दैट इज थर्ड टाइप। अब किसको जीरो कर देंगे, कांस्टेंट को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट जीरो होगा, सॉरी कांस्टेंट तो जीरो हो गया, जब भी मेरी x वाली टर्म जीरो होगी, देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कभी जीरो नहीं होगी, मींस a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यों, अगर a जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो a तो कभी जीरो होता ही नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। तो क्या होगा फिर यहां पे, अब यहां पे मैंने लिख दिया जैसे एक्स स्क्वायर, या लिख दो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 15। ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा, 2x स्क्वायर माइनस 15। मैंने यहां पे अगर इसमें देखूं तो मैंने x वाली टर्म को जीरो कर दिया। ऐसे केस में हमेशा कांस्टेंट टर्म आपकी जो होगी वो नेगेटिव वाली ही होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, नहीं तो जीरो जो है इमेजिनरी हो जाएंगे। कैसे, देखो, अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसको फैक्टराइज नहीं होता हमसे, तो फैक्टराइज करने वाला तरीका क्यों अपना रहे हो आप, डायरेक्ट करो ना, इसको इक्वल टू जीरो कर दो। ऐसे केस में डायरेक्ट जीरो कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो। आपके पास बुक में ऐसा क्वेश्चन है जहां पे टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो उसमें हम डायरेक्टली जीरो कर देंगे, सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां में देखो तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 15। अगर ये ओनली एक्स स्क्वायर होता तो मैं रूट ले लेता, तो रूट ऑफ 15 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15 हो जाता। लेकिन यहां 2 भी है तो 2 को डिनोमिनेटर में भेजो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 बाय 2। अब इसके हम रूट लेंगे, जैसे हमने रूट लिया तो रूट लेते ही प्लस माइनस में वैल्यू हो जाएगी, और इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 15 बाय 2। देखो रूट ऑफ 15 इज नॉट पॉसिबल और रूट ऑफ 2 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो इसी फॉर्म में आंसर बन जाएंगे। मतलब मेरे दो जीरोस क्या हो गए, प्लस रूट 15 बाय 2 एंड माइनस रूट 15 बाय 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। देखो रिलेशनशिप की बात करते हैं जब हम, रिलेशनशिप मींस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो देखो हमारे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप हुआ जीरोस के बीच में, जहां पे मेरे अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट, फाइंडिंग द पॉलिनोमियल व्हेन द जीरोस और द रिलेशनशिप इज गिवन। देखो सेकंड पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ये क्या बोल रहा है कि आपको पॉलिनोमियल निकालना है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। हमने ऐसा क्वेश्चन ऐड भी किया है, नहीं किया, लेकिन हम यहां समझा देते हैं एग्जांपल। देखो अगर मुझे दे रखा है, चाहे तो मुझे अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, पहला चीज, या फिर आपको अल्फा एंड बीटा इंडिविजुअल दे रखा है। पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मेरे पॉलिनोमियल को फाइंड करने की कंडीशन होती है। अब जो के होता है, आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट करोगे। अगर अल्फा बीटा दे रखा है, अगर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो यहां रख लो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहां रख लो। अब मेन चीज क्या होती है यहां पे, मेन चीज ये होती है कि के क्या होगा सर, के होता है अंदर का पूरा पॉलिनोमियल आप सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर है तो एलसीएम ले लो, जो मेरा डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा वही मेरी के की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 है। मैं ऐसे एक सिनेरियो बना रहा हूं, ठीक है।
अब देखो के को मैंने के लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस का 2। जैसे मैंने किया अंदर क्या करूंगा, मैं एलसीएम लूंगा। अंदर एलसीएम लेते ही मेरे पास क्या टर्म बनेगी बताओ? अंदर एलसीएम लेते ही मेरे पास टर्म बन जाएगी, देखना अभी टर्म बनेगी हमारी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसको आगे। के को के रहने दें, एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 एलसीएम हो तो एक्स स्क्वायर से 4 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस का 1x, और इधर प्लस में क्या हो जाएगा, देखो यहां है डिनोमिनेटर खाली है ना, 4 2 जा 8 प्लस का 8, ठीक है, क्लियर। अब ये जो 4 है ये क्या होगा, ये यहां से हटेगा। कैसे हटेगा वो समझो। जैसे मेरा सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हो गया 4, सबको सॉल्व कर लिया, देन पुट k इक्वल्स टू 4। जैसे मैं k 4 पुट करूंगा, k की जगह क्या पुट करूंगा 4, तो जैसे ही 4 पुट करूंगा तो ये डिनोमिनेटर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फाइनल मेरा आंसर यही पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। गॉट द पॉइंट, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। तो k की ये डिपेंडेंसी होती है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी k की, k इज गोइंग टू बी 1। क्लियर। क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थिंग। अब जो हमारा यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पिक करके लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल सिंगल पॉलिनोमियल है, देखो वैसे ये देखा गया है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल यूजुअली 10th क्लास में फैक्टराइज हो जाता है, मींस अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और बाद में अल्फा बीटा यहां पुट करो। अगर वो फैक्टराइज नहीं होता है तो वो केस कैसे बनेगा वो लास्ट में मैं समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको फैक्टराइज करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 7। देखो हम किसी पॉलिनोमियल में पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं, a और c। तो 5 इंटू माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 35। देखो 5 इंटू माइनस का 7 हो गया माइनस 35। माइनस 35 मीन्स माइनस आते ही मतलब हम दोनों फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल, मीन्स 3। तो देखो 7 5 जब वैसे होता है 35, ठीक है, 7 5 जा 35। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ वैल्यू निकल सकती है क्या? अब देखो मैंने जान करके ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया, अगर ये फैक्टराइज नहीं होता है तो आप क्या करोगे, 7 5 जा 35, और कुछ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर। तो क्या करें सर फिर ऐसे केस में? तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही सर, तो क्या करें, अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती तो अब अल्फा और बीटा अलग अलग से निकाल लेते और उसको पुट कर लेते, लेकिन वो केस तो बन ही नहीं रहा सर, अब क्या करें? तो ऐसे केस के लिए समझो, देखो ये तो मेरा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ओनली फॉर स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, और ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, ठीक है। वैसे बेसिक वाले भी ये क्वेश्चन समझना चाहे तो अच्छे समझ सकते हैं। ऐसे केस में जब 7 5 जा 35, क्योंकि 35 के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 7 5 जा 35 और 35 1 जा 35, और कुछ हो ही नहीं सकता, दो प्राइम नंबर हैं। ऐसे केस में क्या करना है, हमें रिलेशनशिप से ही हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, 5x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 7। देखो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू है 3 बाय ए हो गया 5। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है -7 और ए कितना है 5। ये वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। देखो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड में कई बार, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, इसलिए आप इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा समझदार बने कि कभी ऐसा हो सकता है कि फैक्टराइज नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे। वैसे आप फैक्टराइज करो, मैं खुद सजेस्ट करता हूं फैक्टराइज कर लो, दोनों जीरो अलग अलग निकाल लो, बट नहीं निकल रहे तो क्या करोगे? तो एक सिचुएशन हमें पता होनी चाहिए। तो इस केस के लिए तो बहुत आसान है, देखो फर्स्ट वाला केस तो बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन है ना, अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 प्लस में होता है, इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे मिल जाता है, यही क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, तो भी ये सेम क्वेश्चन ही है, क्योंकि
पावर नेगेटिव को आप पॉजिटिव बनाओगे तो 1 अल्फा 1 बीटा ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्या होगा, इसमें एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा, यहां हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब ये क्या है, ऊपर है सम ऑफ जीरोज और नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऊपर है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, -3/5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -7/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरा आंसर क्या बन गया, -3/7 माइनस माइनस प्लस। अगर सिंगल माइनस होता तो हम माइनस को ऊपर लिखेंगे, तो आंसर क्या आ गया मेरा 3/7। अब देखो इस क्वेश्चन की डिपेंडेंसी और इसकी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो हम पहले एक काम करते हैं, इस पोर्शन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, मिनिमाइज करके, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट की। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत ही ज्यादा समझदारी से यूज करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो डिनोमिनेटर में आ गया अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या हो गया, अल्फा 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 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे कहां नजर आता है, दो आइडेंटिटी में नजर आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन मुझे यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं सर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाना है मुझे, क्या करना है वो बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एक बार मैं डिस्कस करता हूं यहां पे। अगर मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो बनेगा, बनेगा ना। अगर मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को रख दूंगा यहां पे और इस 2 अल्फा बीटा को वहां भेज दूंगा। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये मेरी वैल्यू जो है रिप्लेसमेंट करेगी इसको, व्हाट द पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर में ऊपर जो वैल्यू रखेंगे हम, ऊपर जो वैल्यू रखेंगे हम, ऊपर वैल्यू किसकी रखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप चाहो तो इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। दोनों टर्म्स को सेपरेट करने से क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं करते हो तो भी दिक्कत नहीं है, ऊपर वैल्यू रखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस -3/5 का होल स्क्वायर, -3/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मींस -7/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय -7/5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे वो तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा 9/25 माइनस माइनस प्लस 14/5 डिवाइडेड बाय -7/5। पहले देखो आप, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज बताता हूं मैं आपको, सबसे पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे और उसके बाद इसकी वैल्यू को ट्रांसपोज वगैरह करोगे। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को तो एक बार यहां से हटा के कोई इसके लिए जगह बनाते हैं, हम वहां ले आते हैं इसको, है ना। तो पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं हम। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में गिवन था तो मिनिमाइज कर लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट हम यहां ले आते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा हमारा। और इसको हम यहां ले आते हैं जो हमने यूज़ किया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको लेकर बिल्कुल आप घबराना मत कि हमने क्या कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ किया है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और ये सेपरेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो न्यूमरेटर में सॉल्व करूँ तो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना रहा है 25। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे फॉरवर्ड करें तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी आगे यहाँ से, उसको देखते हैं अब हम, ठीक है। तो हमारी वैल्यू यहाँ से बन रही है, ऊपर मेरा एलसीएम बन गया 25, ठीक है, ये मेरा 9 तो 9 रहेगा और 14 × 5 हो जाएगा 70 और ये कितना रहेगा -7/5। अब आप वैल्यूज को ऊपर नीचे ट्रांसफर कर दो, 25 कहाँ आ जाएगा नीचे और 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 79, ऊपर हो जाएगा 79 और 5 चला जाएगा ऊपर, -7 और 25 हो जाएगा नीचे। अब ये माइनस हमेशा हम ऊपर लिखते हैं एज पर द रूल, तो माइनस ऊपर लिख दो, ठीक है, और 5 1 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया, तो -79 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7 5 जा 35। देखो ये जो माइनस है डिनोमिनेटर का उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि जब भी सिंगल माइनस होगा
उसको ऊपर लिखा जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये वाला क्वेश्चन अब आसान हो गया हमारे लिए। क्यों हो गया? देखो हमारा जो ये सेकंड पार्ट था ना, ये ज्यादा आसान हो गया अब हमारे लिए। क्यों हुआ? देखो हमारे पास थर्ड पार्ट जो है, सॉरी थर्ड पार्ट, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये आसान हो गया क्योंकि मेरे पास वैल्यू किसकी थी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा था। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको ऐसे लिख दूं, इस वाली वैल्यू को रिप्लेस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा बीटा। तो फाइनल वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी? यहां पे फाइनल वैल्यू बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस का 1, तो माइनस का हो गया ना अल्फा बीटा। आपको पता है ये वैल्यू इसके न्यूमरेटर के जैसे ही लग रही है, तो इसका जो हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया है ना, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी मैं देखूं तो 79/25 आ जाएगी। अच्छे समझ आ गया ना? क्या करना है देखो, फिर से देख लो। मैं पहले इसको एक बार लाइन बीच में ड्रॉ कर लेता हूं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। ठीक है, देखो अगर मैं यहां देखूं तो मैं यहां पे वैल्यू किसकी रखूंगा? अब मैं वैल्यू रखूंगा यही सीधा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज -3/9, तो 3/5 होल स्क्वायर और माइनस का 3/5 होल स्क्वायर, और यहां रख दूंगा मैं अल्फा बीटा, सॉरी यहां पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, यहां 2 है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। 2 है माइनस का 7/5, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। अब देखो माइनस का 7/5 अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 9/25 प्लस का हो जाएगा 7/5, एलसीएम कितना हो गया? 25। तो ये 9 प्लस 7 5 जा 35 हो जाएगा। एलसीएम लेने पे 7 5 जा 35 उधर हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा और एलसीएम मेरा क्या है? वही 25 ही रहेगा और ये हो जाएगा 44। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? देखो अगर ये क्वेश्चन मेरा नॉर्मल होता, मतलब अगर मेरा ये फैक्टराइज हो रहा होता, टर्म फैक्टराइज हो रही होती, तो मैं इसे सिर्फ फैक्टराइज करके ही करूंगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा। ये मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ही बताया है, ध्यान रहे इस चीज का। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए, ध्यान रखना। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पार्ट में देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 15, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, वैल्यूज ऐसी मिल सकती है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे आपको सारे, जो करवाऊंगा मैं भी। अब यहां पे अगर हम देखें तो पहली चीज हमारे पास क्या है? हमें पहले जीरोज निकालने, तो पहले जीरोज निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू, पहले लिख दो 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 15। एक्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 15। इसका मतलब एक वैल्यू का बोल दो रूट 15 और दूसरी वैल्यू का बोल दो माइनस का रूट 15। क्लियर? अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं अपन। एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म नहीं है ना, प्लस 0x माइनस का 15। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1, कुछ नहीं मतलब 1। b कितना है? 0। c कितना है? -15। अब देखो अल्फा प्लस बीटा करता हूं मैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स रूट 15 प्लस में माइनस का रूट 15। अब प्लस और माइनस की वैल्यू तो सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी वैसे ही। अब माइनस b/a मीन्स माइनस का 0/a दैट इज 1। तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 0 इक्वल टू 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं तो c/a, तो रूट 15 अल्फा की वैल्यू और माइनस का रूट 15 बीटा की वैल्यू, मल्टीप्लाई करने में कितना बन गया? माइनस का 15। इधर रखते हैं वैल्यू, c की वैल्यू है -15, देखो है, a की वैल्यू है 1, तो इक्वल टू हो गया, तो क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड। क्लियर? अब देखो यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके दोनों को कंप्रेस करके इधर ले आता हूं एक साथ, ताकि 50-50 दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाए ना। ये क्वेश्चन बुरा मानेगा ना वो मानेगा। अब डिस्कस करते हैं, दोनों को बराबर अलॉटमेंट मिल गया। अब
अब डिस्कस करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो इस केस में मैंने आपको बताया था कि हमेशा पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, पहले हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स दोनों में क्या है, 16x माइनस 20x स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले अगर मैं देखें तो इसमें कॉमन आ रहा है 4x, 4 माइनस 5x रिमेनिंग हो गया अंदर, 4x कॉमन, 4 माइनस 5x, तो पहला फैक्टर तो हो गया 4x इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 5x इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इंप्लाइज x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.4 0 हो गया। अब यहां से अगर मैं देखूं तो देखो x की टर्म नेगेटिव कभी नहीं रखते हम, तो 4 इक्वल टू लिख दूं 5x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर? तो ये मेरी दो वैल्यूज आ गई, इसको मैं बोल देता हूं बीटा और इसको बोलता हूं अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 0 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया 4/5। अब बात करते हैं वही रिलेशनशिप की, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे? देखो पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आती है, ध्यान से रखना इसको, माइनस 20x², इसको हमने पहले लिखा। उसके बाद आती है x की टर्म, 16x के पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस का 16x, और कांस्टेंट टर्म मेरी क्या हो गई 0। तो a की वैल्यू हो गई -20, b की वैल्यू हो गई मेरी 16 और c की वैल्यू क्या हो गई मेरी 0। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 4/5 इक्वल टू माइनस का b मीन्स -16, a दैट इज -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया 0 में कुछ भी ऐड करो सेम वैल्यू मिलती है, कैंसिल आउट कर दें 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अल्फा इंटू बीटा तो और आसान है, c/a। आपको पता है ये आसान क्यों है? देखो उसका रीजन है, ये है 0 और ये 4/5, मिलके बना देंगे 0, मल्टीप्लाई में 0 हो गया, और c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू कितनी भी हो, आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का 20 है ना, -20 लिख दो, आंसर में क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अच्छे समझ में आया? अच्छा है ना कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको जहां ऐसा गिवन हो कि दो जीरोस वो इक्वल हैं, जीरोस इक्वल है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा है, लेकिन दे हैव अपोजिट मैग्नीट्यूड, अपोजिट मैग्नीट्यूड, इक्वल आर इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है। मतलब समझ गए आप इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इनका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू तो सेम है बट इनका साइन क्या है, अपोजिट। अगर इसमें मैं देखूं तो इसमें हम लेंगे लेट अल्फा इक्वल्स टू m है, देन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा -m। देखो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी अपोजिट मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ही हमेशा अल्फा प्लस बीटा निकालना है, आपको यही फाइंड करना है और इसके थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, और कुछ गिवन नहीं है हमें। इस पॉलिनोमियल में देखूं मैं तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, क्या है, ये है क्वेश्चन मेरा, इसमें मैं क्या निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा, तभी मुझे k मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए मुझे ABC की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अल्फा और बीटा तो मेरे पास है। ABC की वैल्यू निकालते तो a मेरा हो गया 1, b मेरा हो जाएगा माइनस का 2k और c हो जाएगा मेरा 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो माइनस का b/a होता है, अल्फा मीन्स m, बीटा मीन्स -m, माइनस b मीन्स माइनस ऑफ -2k। देखो b की वैल्यू वैसे -2k बट साइन भी माइनस था फॉर्मूले का, तो बाय 1, ठीक है। ये तो हो जाएगा 0, इधर 0 इक्वल टू 2k/1 कितना होता है, 1 ही होगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2, दैट गिव्स यू k इक्वल टू 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छे समझ में आ गया? अपोजिट मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन जब भी आएगा, मतलब साइन अपोजिट है दोनों जीरोस के, दोनों जीरोस के मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों जीरोस रेसिप्रोकल है तो ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट मिलेगा, अभी आने में, अभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, और अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। दूसरा मुझे क्या दे रखा है, ना तो मुझे मैग्नीट मतलब दोनों जो जीरोज हैं उनका मैग्नीट्यूड अपोजिट है या दोनों रेसिप्रोकल है, कुछ भी नहीं है, अपने पास तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, आपको यहां पे जो चीज दे रखी है, कॉन्सेप्ट दे रखा है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं अगर जाऊं तो मुझे अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का ऑपरेशन किसके साथ हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा के साथ, एलिमिनेशन इजीली हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहले हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाले तो 1 आती है, बी की वैल्यू निकाले तो -5 आती है, और सी की वैल्यू निकाले तो k आती है। क्लियर? हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो k इज द पार्ट ऑफ c, मतलब आंसर तो मेरा आएगा इससे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। लेकिन अगर मैं लिखूं अल्फा इंटू बीटा, c मीन्स k बाय 1, तो आंसर k की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा। तो ना तो आपको अल्फा की वैल्यू पता है, ना ही बीटा की वैल्यू पता है, तो क्या करें सर? तो देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, लेकिन k की वैल्यू यहीं से आएगी, ध्यान रखना। इसका मतलब हम अल्फा प्लस बीटा की तरफ चलें, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। इसकी तरफ हम क्यों मूव कर रहे हैं, उसका रीजन समझो। क्योंकि यहां अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, सॉरी अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एलिमिनेशन लगा सकते हो गया ना काम। तो यही काम करना है हमें। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट गिव्स यू माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 1। इट मींस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5। अब ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, और ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो स्टैंडर्ड के लिए है, ध्यान रखना, बच्चों को डाउट होगा। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड दोनों के लिए था, थर्ड वाला ये स्टैंडर्ड के लिए है। अगर मैं किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता हूं स्टैंडर्ड है, तो मान लेना वो स्टैंडर्ड है, वो बेसिक का नहीं है। बट स्पेसिफाई नहीं करूं तो समझ लेना वो दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो देखो वैसे बेसिक वाले भी समझ सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन ही है। अब इनको एलिमिनेट कर दें तो ये हो गया 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, अल्फा इक्वल्स टू 3। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दूं, इसमें इक्वेशन नंबर इसमें कर दूं पुट, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। पुट अल्फा इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो बीटा मेरा कितना आ जाएगा, 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, तो बीटा कितना हो जाएगा 2, बीटा कितना हो जाएगा 2। अब मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्यों, k की वैल्यू अल्फा बीटा के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, तो k इक्वल्स टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 3 इंटू 2, क्या होता है 6। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन आपको पता है कहां मिलता है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके पेपर में, जिन बच्चों के पास में एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलते हैं उसमें ज्यादा मिल जाता है, पर सब्जेक्टिव में मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दीज। देखो पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था, के का रोल लिखना है, के डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए आता है, बट यहाँ डिनोमिनेटर होगा ही नहीं, कंफर्म है। देखो के होता है, फिर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। अब आप एक चीज बताओ, आप अगर इसको देखो तो ये मेरा फर्स्ट जीरो दैट इज अल्फा, और दूसरा जीरो है जो ये मेरा है बीटा। पहले आप निकालो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग से, और अल्फा इंटू बीटा निकालो अलग से, और उसको पुट करो दो यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करता हूँ, या मैं ये काम अलग से कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सेपरेट। अल्फा प्लस बीटा में फाइंड करता हूँ तो ये हो जाएगा, अल्फा हो गया 5 माइनस 3√2 प्लस का 5 प्लस 3√2, सॉल्व किया तो कितना आ गया 10। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई सर 10, तो क्या करें, इसको लिखो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालें सर, वही जब भी प्रोडक्ट करते हो आप ध्यान रखना एक चीज, प्रोडक्ट के केस में ब्रैकेट जरूर लगाना।
बहुत आसानी से मिल जाएगा आंसर इसका भी। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो 25 माइनस 18 कितना हुआ 7। क्लियर है ये? 25 माइनस 18 इज 7। इसको कहां पुट करोगे, यहां पे। तो यहां पे क्या हो गया, पुट के इक्वल टू 1 कर दोगे क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 1। तो आंसर मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, ये जो मेरा ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल बन रहा है यही मेरा आंसर है। क्लियर हुआ? ये क्या किया हमने, फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर गिवन। जीरोज मतलब पहला अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा की हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। दूसरी बार हमने किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसकी वैल्यू निकाली और यहां पुट कर दिया। दैट्स इट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो ये इंटरेस्टिंग आ गया, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आपको ऐसा क्वेश्चन समझाया था, कन्वर्जन। या कन्वर्जन लगेगा क्योंकि मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, ये मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k। ये मेरा पॉलिनोमियल है और मुझे एक रिलेशन दे रखा है, वो ये है। मतलब मुझे इस रिलेशन को यूज करना है और हमें आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। पहले तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जिन्होंने नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 ही था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कन्वर्जन जो था मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाज कन्वर्टेड एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया था, याद होगा? नहीं होगा तो बैक में जाके देखिए, उसे जरूर मिल जाएगा आपको उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें क्या करना है, पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो काम ही आएंगे, रिलेशनशिप है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए किसकी, ए बी सी की। चलो ए बी सी निकालते हैं पहले। ए हो गया हमारा 2, बी हो गया हमारा 5 और सी हो गया हमारा के। अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 5/2, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा क्या, यहां से वैल्यू बन जाएगी k/2। अब वैल्यूज को रिप्लेस कराने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, कन्वर्जन करना जरूरी है। ठीक है, कन्वर्जन करते हैं हम यहाँ पे। तो कन्वर्जन करने से पहले एक डिवीजन कर लेते हैं, पहले इसका छोटा सा डिवीजन होगा और इस चीज को थोड़ा इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस बना रहेगा हमारे पास। अब देखो इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, इसको कन्वर्ट कर दें तो ये होता है कन्वर्जन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। प्लस का अल्फा बीटा पहले से ही है हमारे पास, इक्वस टू में 21/4 हमारे पास पहले ही है। अब इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज कॉल्ड माइनस का 5/2 होल स्क्वायर। चलो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व इन द सेंस इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन दोनों को। ये फाइनली बचा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और प्लस का अल्फा बीटा, ये माइनस का 2 ये प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा और ये हो गया 21/4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा है k/2 इक्वस टू 21/4। ठीक है, ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इक्वस टू 21/4। अब जैसे भी आप इसको तरीके से सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा, ये तुम्हारा यूज किया था हमने कॉन्सेप्ट, मैं एक सजेशन दूंगा कि k/2 को उधर ले जाओ और 21/4 को यहाँ ले आए तो भी चल जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एलसीएम ले लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना, मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ। कैसे, 25/4 को मैंने लेफ्ट में रखा तो ये एज इट इज रहेगा, k/2 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये पॉजिटिव बन गया, 21/4 को इधर लेता हूँ तो ये नेगेटिव बन गया। अब एलसीएम इनका ले लेना, सेम डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25 माइनस 21 इक्वस टू k/2, तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वस टू k/2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया 1/1। तो फाइनली अगर मैं आंसर देखूं तो 1/1 इक्वस टू k/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया, k इक्वस टू 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ स्विच किया था, पता चल ही रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्ड में मिलते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 10 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। देखो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, लेट अल्फा इक्वल्स टू m। अब रेसिप्रोकल का मतलब 1 में है, तो दूसरा देन बीटा जो होगा मेरा दूसरा जीरो, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज कॉल्ड 1/m। ये लिखना है एग्जाम में। अब एक चीज सुनो, अगर आपको अल्फा और बीटा जो है दोनों रेसिप्रोकल में मिलते हैं, तो आपको ऐसे केस में निकालना होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। यही फाइंड करना, तो ही आपका आंसर निकलेगा, तो ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। इजीली सॉल्व हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, वरना फिर बहुत ज़्यादा तेगड़म लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे। बेस्ट ऑप्शन ये है, अल्फा इंटू बीटा से ही जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अल्फा इंटू बीटा यूज करना है, दैट इज कॉल्ड सी बाय ए, ठीक है। पॉलिनोमियल मेरा ये रहा, इस पॉलिनोमियल से मैं ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं इस पॉलिनोमियल को नहीं लिखता हूँ, ए बी सी की वैल्यू देखो, ये मेरा ए है, ए क्या है मेरा, देखो। अब आप बोलोगे सर ये ए और ए में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा ए की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, ए इक्वस टू, अब इसमें दूसरा वेरिएबल ले लेना, एग्जाम में कभी भी लो तो कैपिटल ए ले लो, यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस 9, बी की वैल्यू जो है मेरी स्मॉल बी जो मेरा था वो है 13, और सी की वैल्यू जो है मेरा वो आ रही है 6 से, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज कॉल्ड m इंटू 1/m, ये हमेशा 1 बनेगा। देखो रेसिप्रोकल के केस में दोनों जीरोस मल्टीप्लाई होके बनाएंगे 1, और जब भी साइन अपोजिट होगा उसमें वो बनाएंगे 0। पहले हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा वाला। अब यहां पे हम पुट करते हैं वैल्यू सी की, सी है 6 से, और ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इधर में देखो तो बन गया 1/1 ही हो गया एक तरह से, 6 से अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 से, ऐसा कुछ बनेगा। ये इधर जाएगी वैल्यू उधर जाएगी, ठीक है। इसको भी इधर ले आऊं, ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9, देखो इक्वल टू 0। चाहो तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, लेकिन मुझे एक आइडेंटिटी नजर आ रही है यहाँ पे, देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, चेक करो बन रही है आइडेंटिटी। इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू 0। जब भी होल स्क्वायर बन रहा है ध्यान रख लेना ए की दोनों वैल्यूज सेम है, तो ए क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड a माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स a इक्वल टू 3,3, मतलब वही बात है, a की वैल्यू मुझे क्या मिली, 3 मिली। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमारा 2019 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग फंस जाते हो, कैसे करते हो आप लोग, क्या करते हो, जो भी करते हो, आज से आप इसका पैटर्न चेंज कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, दूसरा भी उसी पैटर्न पे होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, लेकिन कब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है वो ध्यान रखना है। देखो हमारे पास पहला पार्ट है, हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे 2x स्क्वायर, जीरोस निकालने हैं, ध्यान रखना फैक्टराइजेशन से, और क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइजेशन यूज करो, 7/2x प्लस 3/4। इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो पहले हमें क्या करना है, सबसे जब भी डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आ जाए फैक्टराइजेशन में, पहले एलसीएम लो, उसका एलसीएम ले लो, और इक्वल टू 0 डायरेक्ट मत कर देना, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी वो। आप पहले जीरो कंपेयर कर लो, ठीक है। तो पहले एलसीएम लो, सबका एलसीएम कितना हो गया, 4 इज द एलसीएम ऑफ ऑल। यहां हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3। आपको पता है ये 4 डिनोमिनेटर में है, मैं इस 4 को 1/4 बाहर लिख दूं, ऐसे गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट यही तो हुआ। अब इसको फैक्टराइज करते हैं अपन। अब देखो ये हमें
टर्म को फैक्टराइज करना है। अब इस 1/4 को हमेशा बाहर ही रखना। एक क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, दूसरा आप इजीली कर लोगे, उसकी मैं फॉर्मेशन बना के दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 8 इंटू 3, 8 3 24, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सम आना चाहिए 14, 12 2 जा 14 और 12 प्लस 2 14 और 12 2 जा 24, 12 प्लस 2 14 और 12 2 जा 24। तो यहां लिख देते हैं 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3। यहां पे हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में, तो 1/4 को एज इट इज लेते हैं। यहां से कॉमन आ रहा है 4x, तो 2x प्लस 3, यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा है मतलब 1, 2x प्लस 3। तो फाइनली हमारे पास क्या बना, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये बना कि 1/4 तो रहेगा सर बाहर, ठीक है, और 2x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 4x प्लस 1। आपको पता है आप लोग क्या करते हो, आप बोलते हो सर ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, नहीं, अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में, मतलब 1/4 इंटू दिस एंड दिस, मतलब मैं चाहूं तो ये ब्रैकेट बीच का जो है ना, ये बीच वाला ब्रैकेट हटा सकता हूं मैं, मतलब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं 1/4 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है। क्लियर? तो अब मेरे फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कंपेयर विद 0 करूंगा। तो ये इस 1/4 को चाहो तो इसके साथ लो, चाहो तो इसके साथ, किसी एक के साथ लेना, मल्टीपल के साथ ले लोगे फिर गलत माना जाएगा। अब क्या करोगे, 4 इंटू 2x प्लस 3 इक्वस टू कर दो 0। अब ये 1/4 कॉन्स्टेंट है तो 0 में चला गया, इट मीन्स 2x प्लस 3 इक्वस टू 0, तो 2x इक्वस टू -3, x इक्वस टू माइनस का 3/2। एक तो 0 ये हो गया, दूसरा 0 देखते हैं, 4x प्लस 1 इक्वस टू 0, 4x इक्वस टू -1, x हो गया -1/2। क्लियर? दोनों जीरोस मिल गए, अच्छे समझ में आ गया ना। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लो, ये वाला भी सेकंड पार्ट कैसे करोगे आप, फॉर्मेशन बना के देता हूं, यहां तक की फॉर्मेशन बना के दे दूंगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी बना के दे दूंगा, ठीक है, आप कर लेना फिर। अब इसको देखिए सेकंड पार्ट को, तो 7y² अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 -11y/3 -2/3, एलसीएम क्या आ रहा है 3, तो यहां हम लिख लेंगे 21y², क्योंकि 3 इज द एलसीएम, 3 7 21 हो गया ना, -11y माइनस का 2, इस 1/3 को बाहर लिख दूं, 21y² -11y -2, 21 इंटू 2 आ रहा है, 21 2 जा होता है 42, ठीक है। अब 42 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिसका डिफरेंस आना चाहिए कितना 11, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, ओके। तो यहां क्या बोलेंगे 1/3 21y² और यहां नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव की होगी, तो माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस का 2। अब इसको फैक्टराइज कर लेना, ठीक है, यहां से तो 1 कॉमन आएगा और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 7y, ठीक है, एज इट इज फॉर्मेशन बन जाएगी, आपके दोनों फैक्टर्स भी बन जाएंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो फैक्टर्स भी बता दूं क्या बनेंगे, तो एक तो बनेगा 3y - 2 और एक बनेगा 7y + 1, ये मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है, 7y + 1, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आगे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब हमारा ये कंटेंट यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी हमारे वैरायटी के क्वेश्चंस थे इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, मैथ नर्ड। इस चैनल को खूब लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, हमने आपको बोला था हमारे इस चैनल पे क्रैश कोर्स की सीरीज है, उससे जरूर देखना। किसी बच्चे को एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज कि सर मुझे तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो क्रैश कोर्स देख लो आप हमारा, और सारे क्वेश्चन उस क्रैश कोर्स में क्या मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे।
सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं उसमें, एमसीक्यू जितने हैं, असर्शन रीजन, केस स्टडी, सब कुछ बोर्ड के क्वेश्चन हैं। तो आपको ये क्रैश कोर्स मेरे हिसाब से देखना चाहिए। 32 लेक्चर्स टोटल आपको उसमें मिलेंगे, बट अभी हमने 26 लेक्चर्स अपलोड कर लिए, 5 to 6 वीडियोस और बाकी हैं, वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे विद इन 2 days। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।